धन्यवाद पुरुष। यशाया की पुस्तक 53 अध्याय 1 से 6 आए। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जी के संसार में जन्म लेने से लगभग 750 वर्ष पूर्व नबी भविष्यवक्ता यशायाह जी के द्वारा ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी हुई। नबी यशायाह के द्वारा जगत के उद्धारकर्ता के विषय में ये भविष्यवाणी हुई। हम लगातार इन वचनों को पढ़ते हैं, लगातार हम इन वचनों को अंगीकार करते रहते हैं, क्योंकि सचमुच ये वचन हमारे जीवनों के लिए बहुत ही आशीषित वचन है। इन दिनों में आज मुझे ये वचन पढ़ने इसलिए उचित लगे क्योंकि अब जो आने वाला इतवार है, एक खजूरी इतवार, पाम संडे है, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जी ने कुर्बान होने के लिए, याजकों के हाथों में परखे जाने के लिए, राज दरबार में खड़े होने के लिए, क्रूस पर जाने के लिए यरूशलेम में प्रवेश किया था। वो दिन खजूरी इतवार, पाम संडे, अगला जो आने वाला संडे है वो आ रहा है। और बहुत जल्द गुड फ्राइडे 15 तारीख को, 17 तारीख को ईस्टर आने वाला। इन दिनों में हम यीशु जी की महान कुर्बानी को याद कर रहे हैं। हम कहते हैं यहूदियों ने यीशु जी को मार डाला। हम सुनते हैं उस समय के बादशाह ने, हेरोदेस ने, पिलातुस ने, उस समय के धर्मशास्त्रियों ने, याजकों ने, फरीसियों ने षड्यंत्र रचा, यहूदा ने बेच डाला और यीशु जी को मार डाला गया।
लेकिन ये वचन जब हम पढ़ते हैं यशाया की पुस्तक 53 अध्याय, तो हम ये समझते हैं कि यीशु जी तो आए ही कुर्बान होने के लिए थे। यीशु जी तो आए ही मरने के लिए थे। यीशु जी का आना इसीलिए था। यीशु जी को इसीलिए दुनिया में जन्म दिया गया। यीशु जी ने इसीलिए दुनिया में जन्म दिया और उन्होंने अपने नबी, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहले से ही ये भविष्यवाणियां करा दी थी। हालेलुया। और भी दूसरे भविष्यवक्ताओं ने भी यीशु जी के जन्म की भविष्यवाणियां की हैं, यीशु जी के दुख उठाने की भविष्यवाणियां की हैं, यीशु जी के क्रूस पर चढ़ने की, कुर्बान होने की भविष्यवाणियां की है। हालेलुया। यीशु जी का आना क्यों होगा, ये भविष्यवाणियां की है। यहाँ तक कि हमारे भारत का जो एक धर्मशास्त्र है ऋग्वेद, वो भी ये बताता है कि कुंवारी से जन्म लेगा और काठ पर कुर्बान होगा, महायज्ञ होगा और उसके द्वारा ही समस्त संसार को पापों से मुक्ति और पापों से छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर और प्रभु यीशु जी की योजना के अनुसार सब कुछ था। ये यशाया की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि वो क्यों आया। यीशु जी इसलिए जन्म लेकर दुनिया में आए कि हमारे दुखों से हमें छुड़ाए। यीशु जी इसलिए दुनिया में जन्म लेकर आए कि हमारी अशांति से हमें छुड़ाए। यीशु जी इसलिए दुनिया में जन्म लेकर आए कि हमारी परेशानियों से हमें छुड़ाए। यीशु जी इसलिए दुनिया में पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लेकर आए कि हमारे कष्टों से हमें छुड़ाए। प्रभु यीशु मसीह इसलिए मानव रूप लेकर पृथ्वी पर दुनिया में आए कि वो बीमारियों से हमें, हमारी बीमारियों से हमें छुड़ाए। प्रभु यीशु मसीह इसलिए रोगी से जान पड़ते थे क्योंकि वो हमारे रोग मिटाने के लिए आए। यीशु मसीह इसलिए दुखी से दिखते थे क्योंकि वो हमारे दुखों से हमें छुड़ाने के लिए आए। हालेलुया। प्रभु यीशु ने हमारे दुखों को ले लिया। प्रभु यीशु ने हमारे क्लेशों को ले लिया। प्रभु यीशु ने हमारी अशांति को ले लिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी बीमारियों को ले लिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी नामधराई को ले लिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपमान को ले लिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को ले लिया और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे हर एक गुनाह का बोझ अपने ऊपर ले लिया और हमें छुड़ाने के लिए अपने प्राण दे दिए। ओ हालेलुया। हमें छुड़ाने के लिए अपना लहू दे दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा। वचन कहता है कि निश्चय उसने हमारे सारे रोगों को सह लिया, उसने हमारे सारे दुखों को उठा लिया। हालेलुया। हमें वो कैसा दिखा? रोगी सा। हमें वो कैसा दिखा? दुखी मनुष्य सा। लेकिन वो दुखी क्यों दिखा? क्योंकि उसने हमारे दुखों को ले लिया। हालेलुया। उसने हमारे रोगों को ले लिया। तो भी हमने तो उसे परमेश्वर का मारा कूटा और त्यागा हुआ समझा। बहुतों ने उसे मसीह स्वीकार नहीं किया। बहुतों ने उसे प्रभु स्वीकार नहीं किया। यही पिलातुस की नादानी थी, यही हेरोदेस की नादानी थी, यही उस समय के याजकों और नबियों की नादानी थी कि उन्होंने मुक्तिदाता को नहीं पहचाना, उन्होंने उद्धारकर्ता को नहीं पहचाना। वो उसको पथरवाह करने के लिए तैयार हो गए, वो उसे पहाड़ी से धकेल कर मारने के लिए तैयार हो गए और फिर दाव मिला तो क्रूस तक वो लेकर गए, ताकि वो तो आए ही थे। पर क्या ही धन्य होता उनका जीवन जो उसको मसीहा कहकर स्वीकार करते, अपना उद्धार करता, अपना छुड़ाने वाला कहकर उसे स्वीकार करते। क्योंकि यीशु जी दुनिया में मनुष्य के छुटकारे के लिए आए। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और उसने हमारे ही दुखों को उठा लिया। हालेलुया। हमारे ही दुखों को उठा लिया और हमारे रोगों को सह लिया और उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। हालेलुया। रोगों को ले लिया
और वचन कहता है कि उसने हमारे सारे अपराधों के कारण जख्मों को लिया, घाव को लिया। उस पर हमारे ही अपराधों के कारण कोड़ों की मार पड़ी, हमारे ही अपराधों के कारण उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया, हमारे ही अपराधों के कारण उसके हाथों पैरों में कीले ठोकी गई। हालेलुया। मैं ऐसा सोचता प्रभु, जो हमने अपने मन में बुरी बुरी कल्पनाएं की, उसके लिए तूने सिर पर कांटों का ताज पहनकर पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया। प्रभु, जो हमने हाथों से गुनाह किए तुझे न जानते हुए अंधकार में फंसे हुए, उन गुनाहों के प्रायश्चित के लिए तूने अपने हाथों में कीले ठोके। प्रभु, हम जो गलत रास्ते पर अपने पैरों से चले अंधकार में, उन के प्रायश्चित के लिए, उन राहों के प्रायश्चित के लिए, हमारे जो कदम गलत पड़े उसके प्रायश्चित के लिए तूने अपने पवित्र पैरों में कीले ठोके। हालेलुया। हमारे ही लिए, हमारे ही अपराधों के लिए वो घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों के लिए वो घायल किया गया। और यहोवा ने हमारी हर अधर्म, हर पाप का बोझ लेकर यीशु मसीह को सौंप दिया, और वो हमारे अपराधों को लिए, हमारे पापों को लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, और हमारे छुटकारे के लिए अपना लहू दिया, हमारे छुटकारे के लिए उसने अपने प्राण दिए। परमेश्वर ने तो अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को इसलिए रचा कि मैं अपने बेटे बेटी के साथ संगति करूंगा, लेकिन आदम और हव्वा भटक गए। आने वाले समय में जब उनसे संतानें पैदा हुई, वो संतानें भी लगातार परमेश्वर से भटकती गई। ठीक वैसे ही जैसा वचन में लिखा है कि बिना चरवाहे की भेड़ें भटक जाती हैं। वचन कहता हम सब भी, हालेलुया, हमें भी वचन शामिल कर रहा है कि हम सब बिना चरवाहे की भेड़ों के समान अपने मार्ग से भटक गए थे, अपने परमेश्वर के मार्ग से भटक गए थे, भक्ति के मार्ग से भटक गए थे, धार्मिकता के मार्ग से भटक गए थे, स्वर्ग के मार्ग से भटक गए थे। हमें सही रास्ते पर लाने के लिए यीशु जी को जन्म लेकर दुनिया में आना पड़ा, हमें बाप से मिलाने के लिए यीशु जी को क्रूस तक जाना पड़ा। हालेलुया। हमने जो बिन चरवाहे की भेड़ों के समान भटक कर परमेश्वर की दृष्टि में गुनाह किया, उस गुनाह से हमें छुड़ाने के लिए यीशु जी को क्रूस पर जाना पड़ा। जो हमने बिन चरवाहे की भेड़ों के समान भटक कर परमेश्वर को क्रोध दिलाया, उस क्रोध को शांत करने के लिए यीशु जी को क्रूस पर जाना पड़ा। जो हमने बिन चरवाहे की भेड़ों के समान संसार के अंधेरे में भटक कर परमेश्वर से अपने रिश्ते को खराब कर लिया था, तोड़ लिया था, उस रिश्ते को फिर से सही कराने के लिए, फिर से बाप के और हमारे बीच सुलह कराने के लिए यीशु मसीह को क्रूस पर जाना पड़ा। ओ हालेलुया। आज हम परमेश्वर को हे पिता कहते हैं, हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर कहकर पुकारते हैं, तो ये यीशु मसीह जी की बदौलत है। हालेलुया। यीशु जी ने हमारी सुलह कराई, यीशु जी ने हमारा मेल कराया है, हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर लेकर। हालेलुया। एक जगह जो छोटी पत्नियां हैं, शायद तीतुस लिखते हैं फिलेमोन को, मेरे शब्द अगर गलत हो तो माफ करें, वहां पर वो लिखते हैं, नौकर को मालिक के पास वापस भेजते हैं, और वहां लिखते हैं कि अगर तेरा इसने कुछ बिगाड़ किया है तो मैं माफी चाहता हूं, अगर तेरा इस पर कुछ कर्ज है, देनदार है, तो मैं भरूंगा, इसे अपना भाई समझ के स्वीकार करो और अपने साथ रखो। हालेलुया। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हमें पिता से मिलाया,
पिता, अगर ये तेरे कुछ देनदार हैं, मैं भरता हूं। पिता, इन्होंने तुझे रिश्त दिलाई, मैं तुझसे माफी मांगता हूं। पिता, जो इन्होंने गुनाह किए उसकी कीमत में मैं अपना लहू, अपना प्राण देता हूं। पिता, तू इन्हें अपना ले, इनको अपनी बेटियां बना ले, इनको अपने बेटे बना ले। हालेलुया। और क्रूस के कारण और यीशु जी की कुर्बानी के कारण, यीशु जी की मृत्यु के कारण हमें खोया हुआ स्थान फिर से प्राप्त हुआ। यीशु जी की मृत्यु, यीशु जी की कुर्बानी के कारण हमें खोया हुआ सम्मान फिर से प्राप्त हुआ। यीशु जी की कुर्बानी, यीशु जी की मृत्यु के द्वारा हमें अपनी खोई हुई पहचान फिर से प्राप्त हुई। जैसे अदन की वाटिका में आदम और हव्वा पिता कहते थे, आज फिर हम इस युग में अपने परमेश्वर को पिता कहकर पुकारते हैं। अब हम डरते हुए नहीं पिता के पास जाते, निधड़क जाते। जहां कहीं भी है, सड़क पर है, पार्क में है, घर में है, चर्च में है, कहीं भी है, हम एकदम से निधड़क कहते, हे हमारे पिता, हमारे परमेश्वर। हालेलुया। एकदम हम निधड़क प्रार्थना करते, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप हमारी इस प्रार्थना को सुनिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति हो। इन दिनों में जब हम प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को स्मरण कर रहे हैं, हम उनके एहसानमंद हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो प्यार हमसे किया उसका हम बदला किसी भी तरीके से नहीं दे सकते। बस एक हमारा समर्पण है कि प्रभु, हम जिएंगे तो आपके लिए और मरेंगे तो आपके लिए। जब तक जीवित हैं आपके ही भजन गाएंगे, जब आखिरी सांस भी पृथ्वी पर लेंगे तो आपका ही नाम लेकर दुनिया को छोड़ेंगे। परमेश्वर इन वचनों से आपको बहुत आशीष दे और प्रभु यीशु के साथ विश्वास और भक्ति में बढ़ाता चले। आइए
हालेलुया।